दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा कंप्यूटर जीके वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। आप सभी को मैं 60 क्वेश्चन बताऊंगा। 60 टोटल 60 क्वेश्चन बताऊंगा। कितना बताऊंगा? 60 क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर का तैयारी कर रहे हो या एसबीआई क्लर्क का तैयारी कर रहे हो, ये सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। समस्त योग्यता परीक्षाओं के लिए ये उपयोगिक है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। और दोस्तों, एक बार और रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप अपने मित्र, दोस्त, फ्रेंड के पास जरूर इस वीडियो को, क्वेश्चन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और सबसे पहले, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे थॉट्स ऑफ द डे। थॉट्स ऑफ द डे में क्या है आज का? तो ये है, सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा केवल एक बार प्रयास करना। सफल होना है तो आप अपने आप को हार मत मानना, हमेशा एक बार प्रयास करना, तभी आप सफल होखिएगा। सफल होना है तो सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा केवल एक बार प्रयास करना होता है। चलिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने मोटिवेट हुआ, आप अपने आप को मोटिवेट कर लिए। और प्लीज दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्वेश्चन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ORG का संबंध संगठन से है। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगठन से है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निर्मित ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को कहते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खाली स्थान का प्रयोग करते हुए वेब पेज पर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन VVI है। 60 क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, खाली स्थान एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक स्थानों को व्यवस्थित करता है। तो किस में व्यवस्थित करता है? तो वो एप्लीकेशन में व्यवस्थित करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि खाली स्थान एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग विषय वस्तु संपादक, ध्यान दीजिएगा, विषय वस्तु संपादक प्रोग्राम है और यह सामान्यतः टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने में प्रयुक्त है। तो वो क्या है? नोटपैड। नोटपैड है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि खाली स्थान ऑपरेटर 2 या 2 से अधिक शर्त पूरी होने के कारण एक रिकॉर्ड को चुनने का कारण बनता है। तो वो रिकॉर्ड क्या है? तो उसका नाम है एंड। वो क्या है? एंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि खाली स्थान एक 16 अंकों वाला कोड, ध्यान दीजिएगा, एक 16 अंकों वाला कोड है जिसे चीनी और जापानी जैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की पुष्टि के लिए तैयार किया गया है। तो क्या है? उसे क्या कहते हैं? तो यूनिकोड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कंप्यूटर जो कि यूजर के लिए पोर्टेबल तथा कहीं ले जाने में सुविधाजनक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो वो है लैपटॉप को आप कहीं भी ले जा सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा।
वह कौन सा प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्स के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करते हैं? तो ब्राउज़र वो ब्राउज़र ही मार्ग है जो वेब रिसोर्स के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्डपैड किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जटिल डॉक्यूमेंट, ध्यान दीजिएगा, जटिल डॉक्यूमेंट को तैयार करने और फॉर्मेट को तैयार करने के लिए वर्डपैड का उपयोग किया जाता है, कार्य किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद हो गया होगा, मुझे पता है आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 803686, ध्यान दीजिएगा 803686 सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से क्या बनता है? तो सुपर मिनी कंप्यूटर बनता है। बहुत ही अच्छा, सुपर मिनी कंप्यूटर बनता है। ये तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा तो आंसर बता दीजिएगा। तो कभी भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप आंसर अपने एग्जामों में दीजिए, घबराइए मत। कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन का ऑप्शन राइट आंसर कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑप्शन के वाइज नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ और आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों। एक ये क्या है, क्विज की तरह है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, टेलीविजन की आकार का कंप्यूटर कौन होता है? तो वो कौन होता है कंप्यूटर? तो वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। कौन होता है? माइक्रो कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितने प्रति सेकंड होती है? तो 1,00,000 सक्रियाएं। कितने होती है? 1,00,000 सक्रियाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, IMAC एक प्रकार का क्या है? तो ये मशीन है। वो कौन सा मशीन है? IMAC एक प्रकार का मशीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। चलिए कंप्यूटर क्या है? मैं बार बार ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, कंप्यूटर क्या है? ये जाता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ध्यान में रख लीजिएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। कोई भी पूछे आपसे तो बेधड़क बोलिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कौन है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है? उसका नाम क्या है? तो प्रोसेसर। उसका नाम क्या है? प्रोसेसर। मैं आप सभी को पहले भी बोला कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? तो डेटा को। किसे परिवर्तित किए जाते हैं? डेटा को। चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि शुक्र और शनिवार को मैं कंप्यूटर से क्वेश्चंस लेकर आता हूं। यदि आपने शुक्रवार का क्वेश्चंस वीडियोस नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो 17 क्वेश्चन है। और आज का जो क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सीपीयू का वह भाग, ध्यान दीजिएगा, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को ऑर्डिनेट करता है। क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। तो वो क्या है? तो कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट। चलिए कंट्रोल यूनिट, सीयू, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं सीयू, कंट्रोल यूनिट को। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, डेटाबेस में कैलकुलेशंस करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं तो किसमें करते हैं? तो न्यूमेरिक फील्ड्स में। किसमें करते हैं? न्यूमेरिक फील्ड्स से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, क्या कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग क्या है? तो सीपीयू है, सीपीयू। आपको पता होगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कंप्यूटर की कार्य करने का सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सीपीयू का मुख्य घटक कौन कौन है? तो कंट्रोल यूनिट, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी एवं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को हम शॉर्ट फॉर्म में ALU बोलेंगे, ALU, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रोसेस डेटा किसे कहते हैं? तो आउटपुट को कहते हैं। किसे कहते हैं? आउटपुट को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, आउटपुट क्या है? तो वह जो प्रोसेस यूजर को दे, वो क्या है? वो प्रोसेस यूजर को दे। यदि आपने कोई काम कर लिया और उस काम को पूरा होने के बाद आप आउटपुट कर देते हो, ठीक है, आप आउटपुट कर देते हो, वो क्या हो गया? वो जो प्रोसेस यूजर को दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है कि कंप्यूटर के भाग, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भागा तथा तुलनात्मक कार्य कौन करता है? तो वो कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसने प्रथम, ध्यान दीजिएगा, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ठीक है, किसने प्रथम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसने होगा, ठीक है, में नहीं होगा, टाइप गलत हो गया है, तो इसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था और कब किया था? ठीक है, तो ब्लेज पास्कल ने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था। कब किया था? तो 1642 ईस्वी में किया था, 1642 ईस्वी में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, वो कौन सा कंप्यूटर था? तो विद्युत कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो हरमैन होलत, और हरमैन होलत ने किया था, ठीक है, हरमैन होलत ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितने सक्रिय हैं प्रति सेकेंड समाहित होती है? प्रति सेकेंड कितने समाहित होती है? तो 5 लाख। कितने होती है? 5 लाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो को कितने, एरो, ठीक है, एरो की देखिए ना, एरो, ये एरो की के कितने बटन होते हैं? तो मात्र 4 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 4 बटन होते हैं। चलिए वर्तमान समय में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटन ओके की संख्या कितनी बराबर दोहराई गई है? तो 2 बार दोहराई गई है, ठीक है। चलिए 2 बार कंटिन्यूस की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, माउस जैसा कार्य कौन करता है? तो ट्रैक बॉल करता है। कौन करता है? ट्रैक बॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो बायां। कौन सा लाया जाता है? राइट। ध्यान दीजिएगा, राइट हमेशा के लिए ज्यादा उपयोग में कौन सा लाया जाता है? तो बायां। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्यतः पद्धति है? तो कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड है। चलिए क्वेश्चन 37 देखेंगे, कंप्यूटर में डिस्क कहां डलती है? ठीक है, माफ कीजिएगा, डलती है। तो डिस्क ड्राइव में। कहां डलती है? डिस्क ड्राइव में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो सीडी ड्राइव का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो सीडी ड्राइव का प्रयोग करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 प्रश्न है कि खाली स्थान संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए सस्पेंशन नियंत्रण करता है, वो कौन है? तो मदरबोर्ड। कौन है? मदरबोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, 40वां प्रश्न देखेंगे, विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो MIDI। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से मैं इसको दोहरा देना चाहूंगा। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो MIDI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन 41 है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग जानकारी के स्टोर करने में मदद करता है? तो डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर का कौन सा भाग जानकारी को स्टोर करने में मदद करता है, हेल्प करता है? तो वो कौन सा भाग है? तो डिस्क ड्राइव। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरों
पुर्जों से जोड़ता है तो सिस्टम बोर्ड क्या रहता है, सिस्टम बोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, यूएसबी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो सेकेंडरी डिवाइस है। कौन सी है डिवाइस, तो सेकेंडरी डिवाइस यूएसबी, ठीक है। चलिए डीवीडी क्या है, डीवीडी क्या है, तो डीवीडी का फुल फॉर्म होगा डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सूचनाएं एक यूनिट है, यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और वापस लाने का काम कौन करता है, तो डाटाबेस करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है, तो एक टाइमिंग डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा, एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करता है। क्या पैदा करता है, पल्स पैदा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है कि फर्मवेयर से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य यही है कि प्रोग्राम का सेट, ध्यान दीजिएगा उत्तर में, प्रोग्राम का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है, प्री इंस्टॉल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, मदरबोर्ड क्या है, तो सक्रिय बोर्ड, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, मदरबोर्ड क्या है, तो सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं, ठीक है, सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना में की जाती है, खाली स्थान में की जाती है, तो बिट में की जाती है। किस में की जाती है, तो बिट में की जाती है। चलिए खाली स्थान के लिए सामान्यतः घड़ी परफॉर्म करता है तो ALU में परफॉर्म करता है, तो ALU का फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है, तो स्टोरेज डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा 3.5 की फ्लॉपी डिवाइस किस प्रकार की डिवाइस है, तो स्टोरेज डिवाइस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, खाली स्थान डिस्क को पढ़ने के लिए विशेष रूप से प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, तो कौन सा हार्डवेयर है, तो डिस्क ड्राइव। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, वो कौन सा बॉक्स होता है, तो सिस्टम यूनिट। क्या होता है, सिस्टम यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, 54 प्रश्न देखेंगे, देरी से भेजने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस, खाली स्थान को भरिए, तो क्या होगा, केस, ठीक है, राइट आंसर केस। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 एक्सप्रेशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, तो क्या इंसर्ट किए जाते हैं, तो स्लॉट को इंसर्ट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, जो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, मुख्य पटल होता है, वो क्या होता है, मदरबोर्ड। क्या होता है, मदरबोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक इन्हें रिपेयर या रिपल्स करने की जरूरत ना हो। तो किस में जरूरत होता है, तो इंटरनल में, ठीक है, इंटरनल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशंस के माध्यम से ट्रेवल करता है, खाली स्थान क्या ट्रेवल करता है, तो बसेज। क्या करता है, बसेज, ठीक है। चलिए फिफ्टीन 9 प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायता करता है, तो डिस्क ड्राइव। कौन सा भाग करता है, तो डिस्क ड्राइव। 59 नंबर प्रश्न था, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायता करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है।
मनुष्य की स्मरण शक्ति, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की स्मरण शक्ति लिखा है। मैंने आपसे प्रश्न किया कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, तो सामान्य होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सामान्य होती है। ठीक है, सामान्य होती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों ये तो था हमारा टोटल 59 प्रश्न, और मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन किया 60वां प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आप सभी को बताया। ये सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। दोस्तों मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास खास तौर पे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन वीडियो में मिलते हैं। तो यहाँ तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।